हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे NCERT क्लास 11th चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 उसके इंट्रो की। तो स्टूडेंट प्रीवियसली आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा हुआ था, ओके। उसके बाद आपने मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको पढ़ते हुए फिर आपने क्या है एक्सरसाइज सॉल्व की थी। एक्सरसाइज आपकी इजी थी, ओके। इतना आपको टाइम नहीं लगा होगा और ना इतना आपको क्या है समझने में वक्त लगा होगा क्वेश्चंस को, ओके। अब बात करते हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.2 की। तो एक्सरसाइज 5.2 में आपका टॉपिक है अर्गेंट प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। स्टूडेंट इसको अर्गेंट पढ़ते हैं, ARGANT, ओके, अर्गेंट। तो स्टूडेंट देखो, जिस प्रकार से रियल नंबर को, ओके, कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट किया जाता है, ओके। जैसे आपके पास क्या है कार्टेशियन प्लेन आपने पढ़ा है, ओके। तो रियल नंबर को क्या है कार्टेशियन प्लेन पे आप प्लॉट करते हो, ओके। जैसे आपकी ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस, ओके, ये वाई और ये, ओके, ये आपका क्या है ओरिजिन 0 0। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट जैसे आपके पास ये कोई पॉइंट है PXY, ओके, और ये आपका क्या है कार्टेशियन प्लेन। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट जो पॉइंट PXY है इसका मतलब क्या है, ये जो XY है ये दो रियल नंबर को, ओके, एक्सप्रेस कर रहे हैं। आई बात समझ में? ये PXY में XY किसको एक्सप्रेस कर रहे हैं? दो रियल नंबर को। जैसे आपके पास अगर पॉइंट, ओके, 2 3 है, ओके, तो 2, 3, तो ये दो रियल नंबर ही तो हैं। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? तो कार्टेशियन प्लेन पे कहीं पे भी कोई पॉइंट है, ओके, तो उसके कोऑर्डिनेट दो रियल नंबर को क्या है एक्सप्रेस करते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? मैं फिर से कह रहा हूं, कार्टेशियन प्लेन पे कहीं पे भी, ओके, कहीं पे भी कोई पॉइंट है। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, इस कहीं पे भी कोई पॉइंट है, ओके, तो वो क्या किसको एक्सप्रेस करेगा? दो रियल नंबर को। आई बात समझ में कि नहीं? जैसे अगर यहाँ पे ये पॉइंट है, ओके, -2, 3, ओके, तो ये दो रियल नंबर को ही तो एक्सप्रेस कर रहा है। आई बात समझ में? -2, 3 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओके, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है निगेटिव रहता है। क्लियर है कि नहीं? अगर स्टूडेंट बात की जाए यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है, ओके, आई बात समझ में कि नहीं? तो देखो दो रियल नंबर को ही तो ओके एक्सप्रेस कर रहा है ये पॉइंट। क्लियर है कि नहीं? ये पॉइंट क्या है दो रियल नंबर को ही एक्सप्रेस कर रहा है। देखो मैं आपका बैकग्राउंड बना रहा हूँ, ओके। आज अपना टॉपिक है अर्गेंट प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो इस क्लास में हम सिर्फ अर्गेंट प्लेन की ही बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या है अर्गेंट प्लेन प्लस एग्जाम्पल्स की, ओके। उसके बाद अगली एक्सरसाइज में क्या है अगली क्लास में एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? देखो स्टूडेंट आपको क्या है चीज़ों को समझना जरूरी है। आई बात समझ? चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप क्या है हल्के से समझोगे। क्लियर है कि नहीं? यदि मैं उस प्रकार का टीचर नहीं हूँ कि आपको क्या है एक ही क्लास में आप अपना संपूर्ण ज्ञान दे दूँ। ऐसा हो नहीं सकता कि एक ही क्लास में, या आपने देखा होगा, ओके, कि हाँ 10 मिनट में 15 मिनट में पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर ही फलाना ऐसा, ओके। जैसे कैसे पॉसिबल हो जाएगा ये, ज़रा आप सोच के देखो, ओके, कि पूरा एक चैप्टर क्या है 15 मिनट 20 मिनट की क्लास में कैसे पॉसिबल है? आई बात समझ में? तो प्रत्येक चैप्टर का क्या है पढ़ाने का एक तरीका होता है। आई बात समझ? तो मेरा भी अपना एक तरीका है, अपना एक मेथड है। आई बात समझ में? तो बेशक आज अपना टॉपिक क्या है अर्गेंट प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन है। उसमें हम आज बात काय की करेंगे ओनली अर्गेंट प्लेन की। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि सबसे पहले आपको समझ में तो आना चाहिए कि अर्गेंट प्लेन आखिर, ओके, किस चीज़ का नाम है। जब आप, ओके, अर्गेंट क्वेश्चन इजी है, मैंने बताया पूरा चैप्टर क्या है आपके लिए इजी है, आपको बिल्कुल क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा। बट ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये कॉम्पिटिटिव चीज़ें हैं।
आई बात समझ। ये चैप्टर इतना वास्ट है, खासकर कंपटीशन में। ओके, अगर आप हायर मैथ की किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हो तो इस चैप्टर की जो विड्थ है वो काफ़ी बढ़ जाती है। आई बात समझ। इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनमें कई प्रकार का वेरिएशन है। आई बात समझ में। अपनी NCERT में इतना है नहीं, लेकिन यदि आप कंपटीशन की बुक उठाओगे ओके तो आपको वेरिएशंस मिलेंगे। ओके, और वो उन वेरिएशंस को आप क्या बड़े प्यार से क्या है सॉल्व कर सकते हो अगर आप यहाँ से समझ के जाओगे तो। आई बात समझ में। आप ये नहीं कहोगे कि हमने क्लास 11th में क्लास 12th में क्या है हायर मैथ पढ़ा, बट ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया। ओके, जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स में होगे तब। ओके, लेकिन आप इन सारी चीज़ों का यूज करते हुए वहाँ पे बेशक आपका ये जो चैप्टर है ये वास्ट हो जाएगा। ओके, बट आपके इंटायर क्वेश्चन क्या है बन जाएंगे। आई बात समझ में कि नहीं। तो प्यार से पढ़ना है, क्लियर है कि नहीं। चीज़ों को हल्के में नहीं लेना है, बल्कि क्या है हल्के पढ़ना है, क्लियर है कि नहीं। हल्के में नहीं लेना है, बट पढ़ना कैसे है हौले हौले। आई बात समझ में। तो ओके स्टूडेंट, मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ क्योंकि फिर ओके आप लोग ऊटपटांगे कमेंट करने लगोगे ओके कि सर आप ज्ञान दे। बट देखो स्टूडेंट, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, देखो आपको जो चीज़ आप पढ़ रहे हो ओके उसमें आपको क्या संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। आई बात समझ। जब आप आप पढ़ चुके, पढ़ने के बाद आप भूल गए, फिर ऐसे पढ़ने का मतलब क्या है कि 2 दिन याद रहा। ओके, कम से कम क्लास 11 तक तो आपको याद रहे ओके कि हमने क्या है अर्गेंट प्लान को पढ़ा हुआ है। क्लियर, मेरी बात में क्लियरिटी है कि नहीं है। ओके, यदि मेरी बात में क्लैरिटी हो और मेरी बात मेरे सारे स्टूडेंट्स ओके आई बात समझ में कि नहीं, जैसे कि ज्योतिषना चौधरी, संजना गोयल, मिली तोमर ओके आई बात समझ में कि नहीं, शिवांगी भदौरिया, इन तक मेरी बात पहुंच रही हो ओके आई बात समझ में, वर्षा तोमर ओके वंदना तोमर, इन लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है तो प्लीज़ मेरी बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। आई बात समझ में, खासकर मिली ओके मेरी बात को समझने की कोशिश करना। ओके, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आई बात समझ में, आपको समझ आ रहा है। ओके संजना, मैं सही तो बोल रहा हूँ। ओके, यदि मैं सही बोल रहा हूँ तो प्लीज़ ओके लाइक कर देना। मैं जानता हूँ कि आप वैसे ही लाइक कर देते हो ओके, मेरी कहने की ज़रूरत नहीं है आपसे, बट फिर भी क्या है मेरी बात समझने की कोशिश करना। तो देखो संपूर्ण ज्ञान होना जरूरी है। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर। तो बात करते हैं अपने क्या है, बात चल रही थी अर्गेंट प्लान की। ओके, तो अर्गेंट प्लान क्या है, अभी आपको पता नहीं अर्गेंट प्लान क्या है। ओके, अभी मैं आपको क्या है कार्टेशियन प्लान बता रहा हूँ जो आपने क्या है क्लास 9th में क्लास 10th में क्या है पढ़ा हुआ है। आई बात समझ। तो कार्टेशियन प्लान पे कहीं पे भी कोई पॉइंट होता है ओके, कार्टेशियन प्लान पे अगर कहीं पे भी कोई पॉइंट है तो वो 2 रियल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करेगा। आई बात समझ में, किसके सेट को रिप्रेजेंट करेगा, 2 रियल नंबर के सेट को। देखो 2 रियल नंबर के सेट को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अगर ये पॉइंट है ओके यानी कि इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है 3, वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है 2। ओके, अब नेगेटिव डायरेक्शन में इसलिए -2 है। ओके स्टूडेंट, देखो एक बात ध्यान में रखना, ये -2 है ना, ये क्या है, यही तो पॉइंट -2 है। ये पॉइंट आपका क्या है 3, तभी तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है -2, 3 होंगे। ओके, तो ये -2 क्या है, देखो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है कि नहीं है, और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है इसलिए उसको क्या है 2 ही लेंगे। क्लियर है। ओके, आई बात समझ में कि नहीं। तो ये -2 और ये 3, क्लियर है। तो फिर क्या है, ये क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या -2, 3। तो ये -2, 3 देखो 2 रियल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं। तो अब बात
ओके तो मैंने क्या कहा, मैं अब अपनी पूरी बात को समराइज कर रहा हूँ। ओके मैंने क्या कहा कि कार्टेशियन प्लेन पे ओके कहीं पे भी क्या है, कोई अगर पॉइंट है कहीं पे भी ओके बस वो कार्टेशियन प्लेन पे होना चाहिए। ओके तो वो दो रियल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करेगा। आई बात समझ में कि नहीं? अब देखो, अब बात करते हैं अपने टॉपिक अर्गेंट प्लेन की। ओके अब अर्गेंट प्लेन क्या है, एक ऐसा ही प्लेन होता है। ओके आई बात समझ में, कोई खास प्लेन नहीं है, एक ऐसा ही हूबहू कार्टेशियन प्लेन की तरह, बस थोड़ी सी उसमें क्या है ओके थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट है किससे, कार्टेशियन प्लेन से। ओके तो बात करते हैं स्टूडेंट अर्गेंट प्लेन की। अर्गेंट प्लेन देखो स्टूडेंट, ओके देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था, कार्टेशियन प्लेन पे अगर कोई पॉइंट कहीं है तो वो दो रियल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब बात करते हैं, ये आपका अर्गेंट प्लेन है। ओके अभी मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, अभी आप मान लेना थोड़ी देर के लिए कि ये क्या है, अर्गेंट प्लेन है। क्लियर? ओके ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन, ये वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन। आप ये मत कहना कि सर वो तो आप हूबहू ओके अभी स्टार्टिंग हो रही है। ओके तो अब देखो, अगर इस पे अगर कोई पॉइंट है कहीं ओके पी एक्स वाई, आई बात समझ में, कार्टेशियन वो अर्गेंट प्लेन पे कहीं कोई पॉइंट पी एक्स वाई है तो वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एसोसिएटेड करेगा। आई बात समझ में कि नहीं? मैंने क्या कहा, ये पॉइंट पी एक्स वाई किसको एसोसिएटेड करेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इससे क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटेड होगी। आई बात समझ में कि नहीं? अगर ये पॉइंट है ओके पी तो इससे कौन सी नंबर एसोसिएटेड हो रही, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। आई बात समझ में कि नहीं? मेरी बात आई? देखो फिर से मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, अगर कार्टेशियन प्लेन पे कोई एक पॉइंट है तो वो दो रियल नंबर के सेट को क्या है, रिप्रेजेंट करेगा। आई बात समझ? और यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है ओके अर्गेंट प्लेन पे ओके तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के से ओके एक कॉम्प्लेक्स नंबर को, उससे क्या है एक कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएट होगी। ओके अगर यहाँ पे ओके क्लियर है कि नहीं? अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये देखो और मान लो ये क्या है -3,4 है। आई बात समझ में? तो इससे कौन सी, इससे क्या होगा, इससे क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएट होगी, कौन सी आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो, जेड इक्वल -3 + 4 ओके क्या -3 + 4 आयोटा। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है -5, -3 तो इससे क्या है एक कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएट होगी। क्लियर है? कौन सी, कौन सी ओके जेड इक्वल टू -5 -3 आयोटा। ओके आई बात समझ में? अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है कोई ओके -4,6 तो क्या होगा, इससे एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ओके इससे क्या होगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएट होगी, कौन सी -4 + 6 आयोटा। स्टूडेंट ये यहाँ पे क्या है वो जल्दबाजी में हो गया है। ओके ये यहाँ पे देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है ओके एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है नेगेटिव होता है, तो ये यहाँ पे 4,-6 होगा। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो इससे क्या होगा ये ओके इससे क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएट होगी, और कौन सी 4-6 आयोटा। आई बात समझ में कि नहीं? कोई शक नहीं ना? इतना तो क्लियर है। ओके तो ये है, ये आपका अर्गेंट प्लेन है, ये आपका क्या है ओके
कार्टेशियन प्लेन है। अब लिखते हैं क्या है इसकी डेफिनेशन। ओके, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं अर्गेंट प्लेन की डेफिनेशन की। तो देखो क्या है, द प्लेन हैविंग ए कॉम्प्लेक्स नंबर, द प्लेन हैविंग ए कॉम्प्लेक्स नंबर, having a complex number associated to each of its point, is called अर्गेंट प्लेन। ओके, और कॉम्प्लेक्स प्लेन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, इस पे कॉम्प्लेक्स नंबर ओके रिप्रेजेंट की जाती हैं। आई बात समझ में। और इसका एक और नाम है ओके, और गॉसियन प्लेन। ओके, और इसका तीसरा नाम क्या है, गॉसियन प्लेन। ओके, गॉस ने इसकी खोज की। ओके, इस प्लेन को किसने डिस्कवर किया, गॉस ने। ओके, इसलिए उन्हीं के नाम पे इसका क्या अगला नाम क्या है, गॉसियन प्लेन। क्लियर है कि नहीं। ओके, देखो आप देखते हैं, ए प्लेन हैविंग ए, वैसे मैंने समझा दिया पीछे। ओके, ए प्लेन हैविंग ए कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटेड टू ईच ऑफ इट्स पॉइंट। देखो एक प्लेन ओके जिसके हर पॉइंट से एक कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएट होती है, उस प्लेन को क्या कहा जाता है, अर्गेंट प्लेन। ओके, या कॉम्प्लेक्स, हाँ फेमस नेम क्या है, अर्गेंट प्लेन नहीं है। आई बात समझ में करें। और ये लेकिन मैंने फॉर योर इंफॉर्मेशन ओके, कि गॉसियन प्लेन यदि आपके सामने आ जाए या कॉम्प्लेक्स प्लेन तो आप कंफ्यूज ना हो। ओके, तो समझ गए आप, क्लियर है। अब देखो स्टूडेंट ध्यान से देखना। ओके, अब स्टूडेंट देखो ये तो आपने समझ ही लिया। देखो मैं बैकग्राउंड बना रहा हूं, मैं चीज़ों को क्या है सही से ओके आप जहां पे ले जाना है ओके, जहां पे आपको जाना है मैं आपको वहीं पे पहुंचा दूंगा। ओके, क्लियर है कि नहीं। तो देखो स्टूडेंट अगर कोई पॉइंट है पी एक्स वाई ओके, तो इससे क्या है ओके जेड इक्वल एक्स प्लस वाई आयोटा, ये रियल नंबर एसोसिएट होगी। ये तो आपने सीख ही लिया। आई बात समझ में। तो स्टूडेंट देखो क्लास 10th में आप लोगों ने ओके पढ़ा होगा ओके, आप लोगों ने स्टडी किया हुआ होगा कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, अगर कोई पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस देन देयर वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0। क्या मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है। देखो मैं आपकी क्लास को बिल्कुल आपके लिए क्लूम बना दूंगा ओके, इंटरेस्टिंग क्लास बना दूंगा मैं ओके, बट बस प्यार से बने रहो मेरे साथ चीज ओके, कहीं जाना नहीं है आपको ओके, डोंट फियर। क्लियर है कि नहीं, आपको सब समझ में आएगा ओके। मैं आपसे आज प्रॉमिस कर रहा हूं ओके कि आपको क्या ईच एंड एवरी ओके चैप्टर की क्लास मिलेगी, ईच एंड एवरी एक्सरसाइज एंड ओके, मैं कहीं नहीं जाने वाला ओके, ऑनलाइन ही रहूँगा। आई बात समझ में, ऑफलाइन भी पढ़ाऊँगा और क्या है ऑनलाइन भी पढ़ाऊँगा। ये मेरा आपसे क्या है, जो मेरे क्या है ओके यूट्यूब स्टूडेंट्स हैं ओके, आई बात समझ में करें। तो उनसे मेरा प्रॉमिस है कि प्लीज़ बस आप मेरा क्या है इसी प्रकार से क्या है सपोर्ट ओके, सपोर्ट करते रहो ओके। क्लियर है कि नहीं, बस मैं आपके साथ हूँ। तो स्टूडेंट एक्स वाई ओके अर्गेंट प्लेन पे कहीं कोई पॉइंट पी एक्स वाई है तो वो एक रियल नंबर को एसोसिएट करेगा, ये तो क्लियर है। वो सॉरी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या है ओके एसोसिएट करेगा, ये तो क्लियर है। आई बात समझ में नहीं, यानी कि उससे क्या है ओके अगर कोई पॉइंट पी एक्स वाई अर्गेंट प्लेन पे तो उससे एक क्या
कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएट होगी, यानी कि उससे एक क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगी। आई बात समझ में, ये मतलब हुआ एसोसिएट होने का। क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो, आपने पढ़ा है प्रीवियसली, क्या पढ़ा है कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका बाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 होता है, और अगर कोई पॉइंट क्या है बाई एक्सिस पे है, ओके, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। आई बात समझ? अब स्टूडेंट देखो, दिस अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ओके, ये एक्स एक्सिस पे है, ओके, कहाँ है, एक्स एक्सिस पे। मान लिया ये डिस्टेंस आपकी एक्स से ही है, ओके, बाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस क्या है, एक्स, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कॉमा 0। आई बात समझ में कि नहीं, होंगे कि नहीं, बिल्कुल मेरे साथ हो। तो इससे क्या है, इससे कौन सी नंबर क्या है एसोसिएट होगी, z इक्वल एक्स प्लस 0 आयोटा, यही तो होगी। यानी कि एक्स एक्सिस पे कहीं कोई पॉइंट होगा, ओके, कहीं पे भी, बस कंडीशन क्या है कि वो एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, ओके। आई बात समझ में? तो उसका क्या है, ये जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 होगा। देखो आप चेक कर लो, होगा कि नहीं होगा, कहीं पे भी, अगर एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी होगा, ओके। आई बात समझ में? तो उसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 होगा। यानी कि आपके पास बचेगा क्या, सिर्फ रियल पार्ट, ओके। तो एक्स एक्सिस हमें क्या है, ओके, रियल नंबर देता है, ओके। अर्गेंट प्लेन पे एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो वो हमें क्या देता है, रियल नंबर। इसीलिए एक्स एक्सिस को क्या कहा जाता है, रियल एक्सिस। आई बात समझ में कि नहीं? एक्स एक्स अर्गेंट प्लेन पे एक्स एक्सिस का नाम क्या है, रियल एक्सिस। देखो आपको मैंने डायरेक्टली लिखा है कि ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। आई बात समझ में कि नहीं, ओके। मैंने आपको फील कराया कि रियल एक्सिस क्यों कहा जाता है। आई बात समझ में? अब वैसे स्टूडेंट क्या, बाई एक्सिस पे अगर कहीं पॉइंट है, ओके, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। क्लियर है? और तो अगर ये पॉइंट है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, बाई होगा। तो इससे कौन सी नंबर क्या है एसोसिएट होगी, z इक्वल टू 0 प्लस बाई आयोटा। यानी कि बाई एक्सिस पे कहीं कोई पॉइंट है, ओके, बाई एक्सिस पे कहीं कोई पॉइंट है तो उसका इमेजिनरी पार्ट, वो सॉरी रियल पार्ट 0 होगा। उसमें क्या है, केवल क्या, इमेजिनरी पार्ट ही बचेगा। आई बात समझ में कि नहीं? देखो इमेजिनरी पार्ट 0 प्लस, ओके, बाई आयोटा, यानी कि बाई आयोटा, तो इमेजिनरी पार्ट ही तो बच रहा है, ओके। तो इसीलिए बाई एक्सिस हमें क्या देता है, इमेजिनरी पार्ट देता है। क्लियर है? तो इसीलिए बाई एक्सिस को क्या कहा जाता है, इमेजिनरी एक्सिस। आई बात समझ में कि नहीं, ओके। ये हो गया आपका, इतना समझ लिया आपने, ओके। अब स्टूडेंट बात करते हैं मॉडुलस की, ओके, और मॉडुलस एंड कंजुगेट की, कि मॉडुलस को किस प्रकार से क्या है अर्गेंट प्लेन पे रिप्रेजेंट करोगे, कंजुगेट को क्या है किस प्रकार से अर्गेंट प्लेन पे रिप्रेजेंट करोगे। उसके बाद आपकी क्लास फिनिश। स्टूडेंट अब बात करते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, ओके। तो स्टूडेंट देखो अर्गेंट प्लेन पे आप मॉडुलस को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करोगे, ओके। तो स्टूडेंट जैसे देखो यहीं पे मैं आपको क्या है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, एंड यहीं पे मैं आपको कंजुगेट बता दूंगा, एंड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। तो स्टूडेंट देखो ये आपकी क्या रियल एक्सिस या एक्स एक्सिस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पता तो आपको चल ही गया, ये क्या है एक्स डैश, ये बाई एक्सिस, और ये क्या है बाई डैश। क्लियर है? अब स्टूडेंट देखो कहीं अर्गेंट प्लेन पे, ये अर्गेंट प्लेन है। अब आई बात समझ में कि नहीं, ओके। इस चैप्टर में हम जब प्लेन की बात करेंगे तो वो कौन सा प्लेन होगा, अर्गेंट प्लेन, ओके। तो स्टूडेंट अर्गेंट प्लेन पे कहीं कोई पॉइंट P, ओके, एक्स बाई है। आई बात समझ में कि नहीं, कौन सा पॉइंट है
पी एक्स बाई, तो इस ओके अब इससे क्या है, ओके मैं बार बार कह रहा हूँ, इससे क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएट होगी कि नहीं होगी, क्या एक्स प्लस बाई आयोटा, यही तो एसोसिएट होगी, आई बात। तो अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या है, मॉडुलस का मतलब क्या है, आई बात समझ में कि नहीं। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये देखो ये स्टूडेंट आपका क्या है, ओरिजिन है ना, ओके। तो इस कॉम्प्लेक्स, देखो मैं प्यार से बोल रहा हूँ, ओके, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या है मॉडुलस, ओके क्या क्या होता है, ओके उसको क्या है, किस प्रकार से आप ग्राफिकल रिप्रेजेंट करोगे, ग्राफिकल उसको कैसे समझोगे। हालांकि मॉडुलस निकालना आपने पीछे पढ़ लिया है, ठीक है कि नहीं, आई बात समझ में कि नहीं, लेकिन उसको ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको समझना है। तो स्टूडेंट देखो, अगर कोई पॉइंट है पी एक्स वाई, तो उससे एक नंबर एसोसिएट होगी, तो फिर क्या है, उसके मॉडुलस की, ओके जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास आएगी उसका मॉडुलस क्या होता है, उसका मॉडुलस वो ये एक डिस्टेंस होती है, ओके कहाँ से कहाँ तक, ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक, आई बात समझ में कि नहीं, क्या होती है, ओरिजिन से लेके क्या उस पॉइंट तक की डिस्टेंस, उसी को क्या कहा जाता है, मॉडुलस ऑफ, ओके दैट नंबर, आई बात समझ में। तो दैट नंबर यहाँ पे आपकी क्या है, जेड, तो ये आपकी यही क्या है आपका मॉडुलस जेड, या ओके, और ये आपका ओ है, यानी कि मॉडुलस जेड इक्वल क्या, ओ पी, आई बात समझ में, ओके। और ओ पी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, आप देखो कल, ओके आपने निकाला है 5 माइनस 3 आयोटा है, तो आपने किया है 5 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे आपका क्या है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आई बात समझ में कि नहीं, ओके। ये आपका क्या है मॉडुलस, आप इस प्रकार से फाइंड करोगे, क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत है क्या स्टूडेंट, मैं इसको इधर लिख दूँ क्योंकि अभी मुझको कंजुगेट और बताना है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी कि क्या, या मैं इधर लिख देता हूँ, ओके मॉड जेड इक्वल टू क्या, ओ पी इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके आई बात समझ में गई। अब स्टूडेंट देखो, आप ये कहोगे सर ये रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ कहाँ से गया, ओके। तो स्टूडेंट देखो मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ, ओके देखो ये, ओके ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया, आई बात समझ में कि नहीं। अब देखो स्टूडेंट देखो, ये x है ये y है, आई बात समझ, पी एक्स वाई, तो x क्या है, x क्या है आपका, x क्या है, y एक्सिस से उस पॉइंट की डिस्टेंस है ना, ओके यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ओके ये, आई बात समझ में कि नहीं। अब जो ये यही तो x है, जो ये होगी वही ये होगी, यानी कि ये आपकी क्या x, आई बात समझ में, और क्या है y क्या होता है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, ओके तो ये आपकी कितनी है, यही तो है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इस पॉइंट की कितनी है, ओके यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये आपका क्या है बाई, ओके ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल में लगा दो ओपी, ओके ओपी स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके आप स्क्वायर रूट उधर पहुँच जाओगे तो वही तो आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया कि ये कहाँ से आया, ओके आई बात समझ में। तो ये हो गया, ये आपके मॉडुलस की बात हो गई, ओके बट आपको प्रूव करना है तो आप बना लेना, मुझे क्या है, ओके लो मैं किए देता हूँ, ओके बाई, और ये आपकी मैं एक्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। अब स्टूडेंट बात करते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके तो स्टूडेंट देखो कंजुगेट ये इतना आपने कर लिया, ओके तो पहले आप पॉज करके ये इतना नोट करो, ओके तो पॉज करके नोट कर लिया। अब मैं इसको देखो इरेज कर रहा हूँ, आई बात समझ में कि नहीं, जरूरी है देखो आपको समझाना। तो ये आपका क्या है पी एक्स वाई है, ओके आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो इसका, ओके और इससे कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सी एसोसिएट होगी, जेड, ओके एक्स प्लस बाई आयोटा, आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट ये पी एक्स बाई अर्गेंट प्लेन पे इससे क्या है एक्स प्लस बाई आयोटा, एक क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएट हो रही है, ओके अब इसके, ओके इसका कंजुगेट अर्गेंट प्लेन पे कहाँ होगा, किसका कंजुगेट, जेड का, और जेड मतलब एक्स प्लस
ओके। तो इसका जो कंजुगेट गेट है ना वो क्या है, इसकी जस्ट मिरर इमेज होगा। मैंने क्या कहा मैंने, जस्ट इसकी क्या मिरर इमेज, आई बात समझ में। और इसकी मिरर इमेज पॉइंट पी एक्स वाई की मिरर इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे, आई बात समझ में कि नहीं। ये पॉइंट हो जाएगा आपका अब क्या P, ओके। और क्या अब ये कहाँ पे आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव होता है, आई बात समझ में। वाई कोऑर्डिनेट क्या है, निगेटिव होता है। यानी कि इससे क्या, ये क्या है दिस, ओके। इससे कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएट होगी, कौन सी, इसका कंजुगेट, आई बात समझ में। और इसका कंजुगेट यानी कि जेड बार ही, कंजुगेट को जेड बार से ही तो रिप्रेजेंट करते हैं, जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस बाई आयोटा। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई, ओके, आई बात समझ में। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि अगर अर्गेंट प्लेन पे ये पॉइंट ये यहाँ पे है तो उसका कंजुगेट क्या होगा, उसकी जस्ट मिरर इमेज, ओके, आई बात समझ में। तो अगर कोई पॉइंट यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो उसकी मिरर इमेज कहाँ बनेगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो उसकी मिरर इमेज कहाँ बनेगी, ओके। अब सर आप ये कहोगे सर मिरर इमेज बन रही तो वो पी एक्स वाई ही रहेगा, पी एक्स वाई कहाँ को रहेगा, पॉइंट यहाँ पे आ गया ना, तो वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव नहीं होता है, ओके। ये ऊट पटांग के लॉजिक नहीं लगाओगे, क्लियर है। अगर वो पॉइंट यहाँ पे है तो उसकी मिरर इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे, और यहाँ पे तो यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे है वो पॉइंट तो इसका मतलब क्या है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या पॉजिटिव रहेगा, तो उसके कंजुगेट की क्या है, ओके, एक्स कोऑर्डिनेट, ओके, निगेटिव ही रहेगा, आई बात समझ। और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या है, निगेटिव हो जाएगा, आई बात समझ में कि नहीं। तो ये चीज़ें आपको क्या है बताने, ओके, बताने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें आप जानते हो, ओके। तो आप समझ गए कंजुगेट कहाँ पे क्या है रिप्रेजेंटेशन होगा, किसी नंबर के कंजुगेट का रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे होगा, वो अर्गेंट प्लेन पे, ओके। अब स्टूडेंट एक टॉपिक और रह गया है आपका, ओके, कि अगर दो पॉइंट अर्गेंट प्लेन पे हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे आप, ओके। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट अब बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इन अर्गेंट प्लेन, ओके। तो स्टूडेंट ये छोटा सा टॉपिक है तो इतना हाइपर नहीं होना है इस पर, ओके। देखो ये पॉइंट है, ओके, और एक ये पॉइंट है, अगर ये दोनों कहाँ हैं अर्गेंट प्लेन पे हैं, आई बात समझ। तो इनके बीच, ओके, तो इससे मान लो क्या Z1, ओके, Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मान, ओके, Z1 इक्वल टू एक्स आई प्लस, ओके, क्या वो सॉरी एक्स प्लस बाई आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएट हो रही है, ओके। मान लो ये पॉइंट क्या है P है, ये पॉइंट आपका क्या है, और इससे क्या है Z2 इक्वल टू A प्लस बी आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएट हो रही है। तो स्टूडेंट इनके बीच की डिस्टेंस, ओके, ये बात समझ में। तो यानी कि PQ इक्वल टू क्या होगा, PQ इक्वल होगा Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस, ओके। क्या होगा, अभी आपका होगा कि ये आपने डायरेक्टली कैसे कर दिया, हमने तो क्या है वहाँ पे वैसे पढ़ा है, कहाँ पे पिछली साल पढ़ा है, दो डिस्टेंस की और दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने, y2 माइनस y1 स्क्वायर रूट ऑफ y2 माइनस y1, ओके, का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये वही है, आई बात समझ में, क्या है, अगर आप इसको देखो Z2 माइनस Z1 यानी कि इसमें से उसको घटाओगे ना, आई बात समझ में, क्या देखो, हाँ अब आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, देखो आप a प्लस बी आयोटा में से इसको घटाओ तो माइनस एक्स माइनस बाई आयोटा, फिर आयोटा आयोटा वाले आप, ओके, जैसे देखो तो स्टूडेंट देखो, ओके, z तो a प्लस बी आयोटा, ओके, माइनस क्या x माइनस बाई आयोटा, ओके। अब आप क्या करोगे, देखो a माइनस एक्स, ओके, a माइनस, यहाँ से क्या आयोटा आप कॉमन ले लो, ओके, तो क्या हो जाएगा b माइनस बाई। अब इनका मॉडुलस निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, ओके। अब देखो क्या हो जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b माइनस बाई का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो ये क्या है,
ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। ओके, ए माइनस एक्स प्लस आयोटा बी माइनस बाई, इसका क्या है, इसका मॉडुलस आप कैसे निकालोगे ऐसे? अरे यार अभी 5 माइनस 3 आयोटा था तो क्या किया था, 5 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट में, यही तो किया था। आई बात समझ में कि नहीं? और अभी बताया है क्या अगर कोई नंबर जेड एक्स प्लस बाई आयोटा है तो उसका मॉडुलस क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बाई, यही तो है। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर? तो ये मॉडुलस नहीं लगा है दो, हाँ डिस्टेंस क्या है, ओके, पी क्यू कितनी, जेड माइनस जेड टू का मोड। ओके, तो इसको सॉल्व, ये आया। अब इसका मोड आप कैसे सॉल्व करोगे, ऐसे ही तो सॉल्व करोगे, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस बाई का होल स्क्वायर। मैंने गलत कर दिया क्या? और वैसे भी होता तो आप यही तो करते, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस बाई का, तो वो एक ही बात है। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? देखो मेरी फीलिंग्स आपको समझ में आ गई। ओके, कि ये आप इरेज करो। ओके, तो क्या, अगर दो पॉइंट हैं अगेन प्लेन पे कहीं तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या, Z2 माइनस Z1 माइनस Z2 का मोड। ओके, या Z2 माइनस Z1 का मोड कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं? वो क्योंकि मोड कभी क्या है, नेगेटिव वैल्यू तो देगा नहीं, पॉजिटिव ही देगा। आई बात समझ? और ये मैंने आपको क्या है बता दिया। आई बात समझ में? ये आप पी क्यू निकाल सकते हो ऐसे। क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट ये आपका क्या है, पोर्शन क्या है, यहाँ पे अर्गेंट प्लेन का जो इंट्रोडक्शन था वो क्लियर हो गया। ओके, अब अगली क्लास में हम बात करेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन की। ओके, तब तक आप इतना क्या है क्लियर करके रखोगे। ओके, आई बात समझ में? ईच ऑफ द स्टूडेंट, आई बात समझ में? खासकर मिली तोमर, ओके, वर्षा तोमर, संजना गोयल, ज्योतिष्ना चौधरी, ओके, और भी कई सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं, जैसे कुमार कार्तिक, ओके, दीपक प्रेम। आई बात समझ में? एक कोई परिहार करके, ओके, एक कोई शेख है, ओके। आई बात समझ में कि नहीं? तो प्लीज़ आप लोगों का प्यार, ओके, और सपोर्ट इसी प्रकार से, ओके। अब मैं सबके नाम नहीं ले सकता। आई बात समझ में? तो प्लीज़ मिली इतना आप क्लियर करके रखोगे। ओके संजना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।